जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खूंटी में सुरक्षा बलों ने पीएलएफआई की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मुरहू के कनकुसी जंगल में बंकर बनाकर पीएलएफआई गन फैक्ट्री चला रहे थे, लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों ने इसका पर्दाफाश कर दिया। पीएलएफआई की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। बंकर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। इन तस्वीरों को देखिए। इन मशीनों से पीएलएफआई की हथियार बनाने की योजना थी। मुरहू के कनकुसी जंगल में बंकर बनाकर नक्सली न सिर्फ अपने हथियार की मरम्मत करते थे, बल्कि इन मशीनों से अपने लिए अवैध हथियार तैयार करने की साजिश थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और इस मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए जनरेटर, लेथ मशीन और हथियार बनाने के कई औजार बरामद किए। 2 लेथ मशीन, एक जनरेटर और बैरल गन के बनाने के कई रॉड्स वहां से मिले हैं। घने जंगल के बीचों बीच बंकर बनाकर पीएलएफआई नक्सली अपने नापाक करतूत को अंजाम देने में जुटे थे। यहाँ वे न सिर्फ अपने लिए हथियार बनाने वाले थे, बल्कि यहाँ से बने हथियार को इलाके के अपराधियों को सप्लाई कर मोटी रकम कमाने की योजना भी थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। अरविंद कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 7 दोषियों को सजा सुना दी है। इलियास हुसैन समेत 5 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना इलियास हुसैन पर लगाया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाईस साल पुराने बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में 6 अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने बराबर सजा सुनाई है, जबकि एक और दोषी डीएन सिंह को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। और सुनवाई के दौरान गायब रहे दोषी मुस्तब अहमद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। फिलहाल इलियास हुसैन एक अन्य मामले में 4 साल की सजा मिलने के बाद जेल में है। अपर न्यायिक 16 के द्वारा सारे 7 अभियुक्तों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें एक जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे मिस्टर सिंह, उनको 60 लाख का जुर्माना और बाकी को 20-20 लाख का जुर्माना लगाया गया। इनके पास एकमात्र विकल्प ऑनरेबल हाईकोर्ट में मूव करने का है। अगर ये इस अपील के ये इस जजमेंट के खिलाफ कोई एग्रीव्ड हैं, पीड़ित हैं, तो वहाँ पर जाकर अपना अप्लाई करें। दरअसल 1994 में आरसीडी रोड डिवीजन चतरा के तहत सड़कों का निर्माण होना था। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आना था, लेकिन तत्कालीन मंत्री और इंजीनियरों ने कंपनी से साठ गांठ कर सरकार को 3266 मीट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बेच दिया, जिसकी कीमत उस वक्त 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंचा तो 1997 में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया। सीबीआई ने 20 मार्च 1997 को अलग अलग 5 प्राथमिकी दर्ज की। 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। सुनवाई के दौरान 8 आरोपियों का निधन हो गया। 3 सरकारी गवाह बन गए। लंबी चली बहस के बाद रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची की जनता को सड़कों और पेयजल योजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के सतत विकास के लिए अस्थायी सरकार की जरूरत है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में गांव में भी लोगों को शहरों जैसी सुविधा हासिल होगी। रघुवर सरकार ने रांची की जनता को 1500 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और पथ निर्माण मंत्री सीपी सिंह ने इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गांव में भी शहरों की सुविधा हो, सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
जब गांव भी चकाचौंध रहेगा तो गांव के लोग शहरी चकाचौंध में आकर नारकीय जीवन जीना, झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी में नदी नाले के जीने के लिए मजबूर ना हो। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करे। रांची के काठीटाड़ में आयोजित कार्यक्रम में जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें रांची रिंग रोड सेक्शन 7 और सोनाहातू मिलन चौक का उन्नयन शामिल था, जबकि रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 1 स्मार्ट सिटी के तहत एकीकृत आधारभूत संरचना निर्माण, 33 केवी के GIS सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और केबल लाइन का शिलान्यास किया गया। सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में सूबे की सूरत बदल गई है। 14 वर्ष में क्या हुए वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन 4 वर्षों में वही मंत्रालय, वही अधिकारी, वही कर्मचारी आज 4.5 वर्षों में झारखंड विकास की ओर उन्मुख। चुनावी साल है, लिहाजा सीएम ने जनता से बरसाती नेताओं के बहकावे में आने से बचने की अपील की। जिस तरह बरसात में मेढक टर टर करते हैं, अभी नेता लोग बिल से निकलेंगे, फिर गुमराह करने का काम करेंगे। तो ये जो नौजवान हमारे बैठे हुए, ये नौजवान की जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव, मोहल्ले, टोले, कस्बों में लोगों को जागरूक करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में कई युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। नौकरी मिलने के बाद इन लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उसमें लिखित परीक्षा हुआ था, इसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसके आधार पर हमारा चयन हुआ। खुश हैं? यस सर, बहुत खुश हैं। सीएम ने कहा कि जब रिंग रोड के 7 सेक्शंस का निर्माण हो जाएगा तो शहर में यातायात की व्यवस्था भी सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम ने सोनाहातू मांडर चौक का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि बाबूलाल मरांडी और उनके साथ के लोग झारखंड विकास मोर्चा के नाम पर कोई काम न करें। दीपक प्रकाश ने कहा कि दल बदल पर स्पीकर कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड विकास मोर्चा का अस्तित्व खत्म हो गया है और बीजेपी में उसके विलय को मान्यता दे दी गई है। हमारे 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भावना ही नहीं बल्कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की भावनाओं को यहाँ पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानूनी सम्मत, विधि सम्मत सारे विषयों की जानकारी भी लेंगे और साथ में इस मामले को चुनाव आयोग नई दिल्ली भी भेजेंगे। महागठबंधन में गोड्डा सीट को लेकर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात की और गोड्डा सीट पर फुरकान अंसारी को आखिरी बार मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव की फिलहाल झारखंड को काफी जरूरत होगी, अगली बार उनकी दावेदारी होगी। इरफान ने कहा कि फिर भी अगर प्रदीप यादव नहीं मानते हैं तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। यार भरसक 1,50,000 की लड़ाई है। अगर आप इसको बाईपास कीजिएगा तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, किसी के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। सारी बातों को मैंने रख दिया है। अब सोचना आलाकमान को है, सोचना आरपीएन सिंह जी को है, सोचना डॉक्टर अजय जी को है। और प्रदीप यादव जी को मैं कहूँगा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अनुभवी नेता हैं, आपकी आवश्यकता राज्य को है। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़े, क्योंकि आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव है। आप कहाँ जाएंगे? इसका रिएक्शन होगा, बहुत गलत रिएक्शन हो जाएगा। तो रास्ता निकलना चाहिए। और प्रदीप जी को बहुत एमपी बनने का शौक है, तो
कांग्रेस से बात करेंगे, आलाकमान बात करें, राज्यसभा भेजे उनको। झारखंड में भी पुलवामा आतंकी हमले पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। जामताड़ा में उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले हेमंत सोरेन ने मां चंचला के दर पर मत्था टेका, साथ ही सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, जिसके बाद उन्होंने शहर में रैली भी निकाली। सीमा में किसान के बेटे मारे जा रहे हैं और देश के अंदर किसान मारा जा रहा है, और निश्चित रूप से इस देश में जिस तरीके से बदलाव के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगा था, इस बार भी जय जवान जय किसान का नारा लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका सामना करना पड़ेगा। गुमला में कर्ज के बोझ के तले दबे किसान की खुदकुशी पर जिला प्रशासन गंभीर है। डीसी ने एसडीओ को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही तत्काल पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता पहुंचाने के निर्देश भी। घटना सिसई के पतराटोली गांव की है, जहां किसान शिवनाथ गृहस्थी चलाने के लिए कई लोगों से कर्ज ले चुका था और आमदनी का कोई स्रोत नहीं होने की वजह से कर्ज चुकाने की चिंता में डूबा हुआ था। उसने जमीन भी बेच दी थी, लेकिन उससे भी कर्ज नहीं चुका पाया। मृतक की पत्नी के मुताबिक इसी दबाव की वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहाँ से चुकाए पारबू, कसरदार मांगे कहाँ चुकाबू, वो मांगे कहाँ से चुकाए पार। मिस्त्री से भी मिस्त्री के ढलाई करो से नहीं देवे पैरी। जो पापा था जो कहता था काम 2 पैसा कमा के लाया था और बाल बच्चा को खिलाता था, तब कौन खिलाए, पापा नहीं है तो कौन खिलाएगा। प्रारंभिक जांच के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसडीओ और संबंधित बीडीओ और सीओ अभी वहां गए हुए हैं, और जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है तो फिर हम लोग कुछ इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो पारिवारिक हित लाभ और पेंशन योजना की हम लोग जल्द से जल्द स्वीकृति दे रहे हैं, और किसी भी तरह की समस्या होने पर हम लोग उसका निराकरण। खबर जमशेदपुर से, जहां के मानगो में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। डिमना में आवारा कुत्तों ने आज 4 बच्चों को अपना निशाना बनाया। इससे भी बड़ी बात यह कि परिजन जब अपने बच्चों को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे तो वहां एंटी रेबीज दवा नहीं मौजूद थी। डॉक्टरों ने परिजनों को पुर्जा थमाकर बाहर से दवा खरीद कर लाने को कहा। कॉर्पोरेशन से सप्लाई मिलना बंद हो गया, तो हम लोग यहाँ इमरजेंसी में लोकल परचेज करके इसको धनबाद चंद्रपुरा डीसी रेल लाइन पर आगामी 24 फरवरी से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसे लेकर धनबाद रेल मंडल ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले चरण में जहां 8 जोड़ी एक्सप्रेस मेल और पैसेंजर का परिचालन शुरू होगा और इसकी शुरुआत एलएपी एक्सप्रेस से होगी। सांसद पीएम सिंह, सांसद रविंद्र पांडे और विधायक टुल्लू महतो कतरास में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हालांकि पुलवामा की घटना को देखते हुए डीआरएम ने तामझाम के बजाय सादे समारोह में कार्यक्रम करने की अपील की है। पूरी तैयारी है कि हम 24 को ही चलाएंगे। कितने रेलगाड़ियां चलेंगी? प्रथम फेज में जो हमको आदेश मिला है कि 8 ट्रेनें हैं, जिसमें 1 सवारी गाड़ी, बाकी 7 मेल एक्सप्रेस, और क्रमिक रूप से हम आगे और सारी गाड़ियां चलाएंगे इस पे। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना के 10 साल पूरे होने पर 1 मार्च को खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंशी मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के सदस्य डॉक्टर बलतेज सिंह मान विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां शिरकत करेंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी बनने के साथ ही इससे कई विवाद भी जुड़े, जिस पर कुलपति ने कहा कि लूट खसोट की बातें उजागर होने पर दोषियों को निकाल बाहर किया गया, लेकिन कुछ लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 लाख के गबन मामले में SC/ST के तहत केस दर्ज कराया गया था। बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 10 साल में कभी कोई फाउंडेशन डे नहीं मनाया गया, लेकिन 10 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, उसका बखान करेंगे हम लोग। और श्री हरिवंश जी उपसभापति राज्यसभा के आ रहे हैं, डॉक्टर बलतेज सिंह मान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शैक्षणिक आयोग के मेंबर आ रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, डायरेक्टर, ये सारे अतिथि आएंगे। तो एक आपको या समाज को ये जानने का मौका भी मिलेगा कि विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है।
रांची में कौओं की हो रही मौत को लेकर रांची के डीसी ने बर्ड फ्लू से इनकार किया है। डीसी ने कहा कि एक हफ्ते पहले भोपाल भेजे गए सैंपल के जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि डिजीज कंट्रोल अधिकारियों को तैनात किया गया है और प्रशासन इसे लेकर चौकस है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज मरे हुए पाए गए कौओं का सैंपल भोपाल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ये हमने टेस्ट कराया था, ये एक हफ्ते पहले भी सूचना आई थी, तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू दोनों की खबर आई थी। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं निकला है और डिस्ट्रिक्ट डिजीज़ कंट्रोल ऑफिसर जो हैं उनको हमने तैनात कर रखा है कि अगर ऐसी कहीं भी सूचना आती है तो उसको चेक करें।